हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे, पास्ट के रहेंगे, प्रेजेंट के रहेंगे, फ्यूचर के रहेंगे, काफ़ी सारे मॉडल्स का यूज इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको देखने को मिलेगा। सो यस, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं जो हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Discipline is an attribute that involves a definite set of rules, parameters and behavioral patterns. Discipline means होता है अनुशासन। इस मीन्स है एंड मीन्स एक एट्रीब्यूट यानी कि गुण। तो अनुशासन एक गुण है। दैट का मतलब होता है कि या जिसमें, इन्वॉल्व शामिल होता है। शामिल होता है क्यों बोला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये हमारा, जिसमें शामिल होता है अ डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स। डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित, सेट ऑफ रूल्स यानी कि नियमों का संग्रह। सेट मीन्स होता है संग्रह, नियमों का संग्रह। पैरामीटर्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? पैरामीटर्स मतलब होता है जो भी उसके मापदंड होते हैं वो, एंड और बिहेवियरल पैटर्न्स जो भी व्यवहारिक पैटर्न्स होते हैं, पैमाने होते हैं। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि अनुशासन एक गुण है जिसमें नियमों का, मापदंड का और व्यवहारिक पैमाने का संग्रह निश्चित रूप से शामिल होता है। सिंपली तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। व्हेन combined and applied together, these help to maintain the social and personal order of events in life. When combined, combined का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जोड़ना या फिर मिलाना। जब जोड़कर या मिलाकर, एंड अप्लाई, अप्लाइड मतलब क्या होता है? अप्लाइड मीन्स होता है लागू करके, टुगेदर एक साथ। दीज हेल्प ये मदद करता है टू मेंटेन बनाए रखने में, द सोशल सामाजिक एंड पर्सनल और निजी, ऑर्डर मीन्स होता है क्रम में, ऑफ इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है घटनाओं, घटनाएं इन लाइफ, जीवन में। तो इस सेंटेंस को हम सिंपली कैसे रीड कर सकते हैं? जब इन्हें एक साथ मिलाकर लागू किया जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं, व्हेन कंबाइंड एंड अप्लाइड टुगेदर, जब इन्हें एक साथ मिलाकर लागू किया जाता है तो ये जीवन में घटनाओं के सामाजिक और व्यक्तिगत या फिर निजी क्रम को बनाए रखने में मदद करती हैं। जीवन में जो भी हमारे सामाजिक, सोशल मीन सामाजिक, एंड पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत या फिर निजी, दोनों आप बोल सकते हो, उनको जीवन में क्रम को बनाए रखने में मदद करती है। डिसिप्लिन कैन स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम अ, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कैन स्टार्ट वो शुरू हो सकता है। डेवलपिंग का मतलब क्या होता है? डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित होना। अ वेरी यंग एज, वेरी यंग एज राइट एट होम। वेरी यंग एज यानी कि बहुत कम उम्र से, राइट एट होम सीधे घर से, या फिर घर से ही आप बहुत कम उम्र से ही अनुशासन को विकसित कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकते हैं, एबिलिटी बताते हैं। दिस इन टर्न, यह इन टर्न मतलब क्या हो गया? बदले में, स्प्रेड्स फैलाता है, एंड डेवलप्स और विकसित करता है, टू अफेक्ट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। अफेक्ट यानी कि प्रभाव डालता है या फिर प्रभावित करता है, दोनों आप बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, डिफरेंट यानी कि विभिन्न, एरियाज मीन्स क्षेत्रों को, ऑफ लाइफ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को ये फैलाता है और विकसित करता है। अब यहाँ पे फैलाने का मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसे रोड पर फैला दी, मतलब कि आपको और भी ज़्यादा खोलता है, आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है, सिखाता है, नई नई चीज़ों को, आपकी बुद्धि को खोलता है उस तरीके से। मेंटेनिंग अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, मेंटेनिंग यानी कि बनाए रखना, ए प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। प्रॉपर मीन्स उचित सोने का शेड्यूल बनाए रखना, या फिर अनुसूची बनाए रखना। शेड्यूल का मतलब अनुसूची भी होता है, हिंदी में हम अनुसूची बोलते हैं, कि हमारा एक जो है शेड्यूल को बनाए रखना, उचित शेड्यूल को, सोने के को बनाए रखना। और हेल्दी डाइट, और एक हेल्दी डाइट को बना के रखना। एक्सरसाइज, व्यायाम को। परस्यूइंग अ पैशन और अ हॉबी, परस्यूइंग का मतलब क्या होता है? लक्ष्य रखना, और पैशन, एक पैशन का लक्ष्य रखना। पैशन मीन्स क्या होता है कि हमारा कोई भी हमने कोई भी चीज़ अपनी लाइफ के अंदर सोची है कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसको बनाए रखने का लक्ष्य रखना, जुनून रखना, और या अ हॉबी या एक शौक रखना।
प्रैक्टिसिंग अ स्पॉट रेगुलरली, प्रैक्टिसिंग यानी कि अभ्यास करते रहना। अब देखिए मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताती हूँ, अगर इज आर एम नहीं आ रहा है और फिर भी उस सेंटेंस के अंदर ING का यूज़ हुआ है, यानी कि वो हमारा हो जाता है कॉन्टिन्यूस एक्शन। प्रैक्टिसिंग यानी कि अभ्यास करते रहना लगातार। अ स्पोर्ट एक खेल का, रेगुलरली नियमित रूप से। ऑल कम सब आता है अंडर पर्सनल डिसिप्लिन, सभी जो है ये अंतर्गत व्यक्तिगत डिसिप्लिन यानी कि व्यक्तिगत अनुशासन के अंदर आता है या तहत आता है। सिंपली इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। सोशल डिसिप्लिन इंक्लूड्स बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर इन। सोशल डिसिप्लिन जो सामाजिक अनुशासन होता है, इंक्लूड्स इसमें शामिल होता है बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। बिहेविंग यानी कि व्यवहार करना, इन अ पर्टिकुलर मैनर एक विशेष तौर तरीके से। सामाजिक अनुशासन में जो है शामिल होता है विशेष तौर तरीके से व्यवहार करना। अब यहाँ पे भी बिहेविंग के साथ में आपने ING देखा। इन गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी समारोह में। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना या इकट्ठी करना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे क्या है, गैदरिंग मीन्स जब भी बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं किसी भी समारोह के अंदर, मीटिंग्स के अंदर और इवेंट्स के अंदर, और जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, ये हमारा सोशल डिसिप्लिन भी होता है, सामाजिक अनुशासन भी होता है। वेयर एज प्रोफेशनल डिसिप्लिन मोस्टली इन्वॉल्व्स टाइम मैनेजमेंट, मीटिंग डेडलाइंस, मीटिंग सीनियर्स appropriately, maintaining healthy relation and so on। वेरेज जबकि प्रोफेशनल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, पेशेवर अनुशासन जो होता है, पेशेवर या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि व्यावहारिक, जहाँ पर भी आप व्यापारिक अनुशासन भी आप इसको बोल सकते हैं। मोस्टली उसमें अधिकतर इन्वॉल्व शामिल होता है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। मीटिंग डेडलाइंस, जब आप किसी से मिलते हो उसकी डेडलाइंस यानी कि समय सीमा। ग्रीटिंग सीनियर्स एप्रोप्रिएटली, ग्रीटिंग यानी कि अभिवादन करना या फिर मिलना, हेलो हाय करना। हम कहते हैं सीनियर्स से, जो भी वरिष्ठ होते हैं, जो भी आपके बड़े होते हैं, एप्रोप्रिएटली यानी कि उचित रूप से। तो जो प्रोफेशनल डिसिप्लिन होता है, पेशेवर अनुशासन जो होता है, उसके अंदर अधिकतर शामिल होता है क्या, समय का प्रबंधन, समय सीमा, और जब आप वरिष्ठ लोगों से मिलते हो उनसे उचित रूप से मिलना। एंड और मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशंस, मेंटेनिंग मीन्स बनाए रखना, ये भी आ गया ना कॉन्टिन्यूस एक्शन के अंदर कि आपको हमेशा बनाए रखना है। ये नहीं कि सिर्फ अभी मैं अच्छे से किसी से बात करूं और 1 घंटे बाद मैंने किसी से लड़ने लग जाऊं, तो वहां पर कॉन्टिन्यूस एक्शन नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूस एक्शन जो चीज़ हम लगातार करते रहते हैं। मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशंस, एक हेल्दी या फिर स्वस्थ रिलेशन, रिश्ता बनाए रखना, एंड सो ऑन, ऐसे ही और भी चीज़ें। डिसिप्लिन इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, डिसिप्लिन अनुशासन जो है इज एन इनहेरेंट, वो जन्मसिद्ध पार्ट है, जन्मसिद्ध अधिकार है किसी भी समाज का। एंड और द वेरी बिगिनिंग, और बहुत शुरुआत से, ऑफ इट्स रोल स्टार्ट्स, और इसकी जो भूमिका है वो शुरू होती है इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारी जो भी शिक्षा वाली संस्थाएं होती हैं उनके अंदर ये बहुत ही शुरुआत से, वेरी बिगिनिंग यानी कि बहुत ही शुरुआत से इसमें काम होता है। बट लेकिन नाउ डेज पीपल ऑफन लूज ट्रैक ऑफ टाइम एंड हैव टू मेक सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू मेंटेन अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। बट नाउ डेज, लेकिन आजकल, पीपल ऑफन, लोग जो हैं वो अक्सर, या आप बोल सकते हैं कि मतलब इन दिनों कि लोग इस तरीके से कर रहे हैं, लूज यानी कि वो खो रहे हैं, खो देते हैं। ट्रैक ऑफ टाइम, समय का जो ट्रैक होता है उसको वो खो देते हैं, जो समय की जो चीज़ें हैं उनको वो खो देते हैं। एंड हैव टू मेक, और वो बनाते हैं सिग्निफिकेंट एफर्ट्स, या फिर करते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेक का यूज हुआ है। हैव टू का मतलब होता है करना है, उनको बनाना है। सिग्निफिकेंट एफर्ट्स यानी कि उनको महत्वपूर्ण प्रयास बनाने हैं। टू मेंटेन अ डिसिप्लिन, मेंटेन यानी कि बनाए रखने के लिए, अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, एक अनुशासित जीवन शैली बनाए रखने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण प्रयासों को करना है। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हैव टू का यूज हुआ है। हैव टू और हैज टू का अगर यूज होता है तो करना है, ठीक है। सम वेज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल, सम वेज कुछ तरीके हैं, टू मेंटेन बनाए रखने के, डिसिप्लिन इन स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के कुछ तरीके हैं।
वर्क प्लेसेस और इवन एट होम्स इंक्लूड्स, वर्क प्लेसेस चाहे वो कार्यस्थल हो और या इवन एट होम्स इंक्लूड्स, वो हमारे घरों में भी शामिल हैं। उसमें से कुछ पॉइंट सेव हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बीइंग अवेयर ऑफ द गाइडलाइंस एंड रूल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। बीइंग अवेयर, सचेत रहना, और गाइडलाइंस के बारे में पता लगाना, यानी कि जो भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं किसी भी जगह के, और रूल्स या फिर नियमों को ऑफ एन इंस्टीट्यूट, कोई भी जो संस्था है वहाँ के गाइडलाइंस, दिशा निर्देशों को और रूल्स के बारे में सचेत रहना। बीइंग कंसिडरेट एंड अंडरस्टैंडिंग विद, बीइंग मतलब होना, ठीक है, होते रहना भी आप बोल सकते हो, क्योंकि बी के साथ में आईएनजी का यूज हुआ है। बी मीन्स होता है होना, बीइंग होते रहना या फिर होना। कंसिडरेट का मतलब क्या होता है? कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील होना, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझदार होना, यानी कि अंडरस्टैंड मतलब कि समझने वाला होना। बीइंग कंसिडरेट, विचारशील होना और समझने वाला होना। अंडरस्टैंडिंग यानी कि किसी भी चीज़ को समझने वाला होना। विद को वर्कर्स, जो भी आपके सहयोगी होते हैं, जो भी आपके साथ में सहकर्मी होते हैं, जो कार्य कर रहे होते हैं, उनको समझने वाला और उन पे उनके विचार सुनने वाला और उनका विचार सुनाने वाला, दोनों तरीके से आपको बने रहना है। मेंटेनिंग स्ट्रिक्टनेस बट बीइंग फेयर, मेंटेनिंग स्ट्रिक्टनेस, मेंटेनिंग यानी कि बनाए रखना, सख्ती को, अपनी जो भी सख्ती है उसको बनाए रखना, लेकिन बीइंग फेयर, फेयर का मतलब यहाँ पे गोरा नहीं है, निष्पक्ष है, यानी कि आपको फेयर बने रहना, आपको सही बने रहना है। ये नहीं कि किसी के अच्छे के लिए आप, चाहे गलत चीज़ है फिर भी आप उसको अच्छा बोल रहे हो, किसी की तारीफ करने के लिए आप, चाहे वो खराब है फिर भी आप उसकी तारीफ कर रहे हो, उस तरीके से नहीं। मतलब फेयर मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, जो चीज़ है एज इट इज़ उसको स्ट्रिक्टली बोल देना। सेटिंग क्लियर कॉन्सिक्वेंसेज, सेटिंग यानी कि निर्धारित करना, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि परिणाम, जो भी परिणाम है उनको स्पष्ट निर्धारित करना, एंड पनिशमेंट्स, और जो भी पनिशमेंट्स हैं, जो भी दंड दिए जाते हैं उनको निर्धारित करना। डेविशिंग फैमिली और पर्सनल रूल्स, कीपिंग अप विद अ प्लान स्केड्यूल। डेविशिंग फैमिली का मतलब क्या होता है? डेविशिंग फैमिली का मतलब होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी किसी चीज़ को चलाने वाला है, कोई चीज़ तैयार करने वाला, फैमिली को तैयार करना। और पर्सनल रूल्स, कीपिंग अप विद अ प्लान स्केड्यूल। पर्सनल रूल्स, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत जो नियम बनाते हैं, कीपिंग मतलब बनाए रखना, कीप अप मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को करते रहना। विद अ प्लान स्केड्यूल, प्लान स्केड्यूल यानी कि जो भी आपने योजना बनाई है उसके अनुरूप अपनी चीज़ों को करते रहना। डेविशिंग वो किसी भी परिवार को या किसी पर्सनल व्यक्ति को तैयार करता है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि कुछ बड़े बड़े वर्ड यूज़ हुए हैं इसके अंदर, बट फिर भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। मैंने कोशिश करी है कि बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और येस, इसमें से भी आपको कोई भी एक सेंटेंस लेना है और उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, जिसको आप इजीली अपनी लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको लगता है कि इसको आप अपनी लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है एट्रीब्यूट, मीन्स गुण। एप्रोप्रिएट, उचित रूप से। डेफिनेट यानी कि निश्चित। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के डिक्टेशन के 3 वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड है हमारा इनहेरेंट, गैदरिंग, एंड थर्ड है गाइडलाइंस। इनहेरेंट, गैदरिंग्स एंड गाइडलाइंस, ये तीनों वर्ड्स हैं, इनसे भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप 1 से 2 बार अगर इसको पढ़ोगे ध्यान से तो आपको ये ईजी लगने लग जाएगा अपने आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।